नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक वन सीरीज़ में। तो आज है लेक्चर नंबर 7। टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नागरिकता के बारे में जानते हैं कि भारत में नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और नागरिकता भारत की कैसे मिलती है, कौन से आर्टिकल में नागरिकता को रखा गया है, संविधान के कौन से भाग में नागरिकता को रखा गया है। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत की नागरिकता है जो उसे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक रखा गया है और भारत की सिंगल सिटीजनशिप है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भारत में दो तरह के लोग होते हैं। एक कौन होते हैं, देशी और देश के नागरिक, और दूसरे कौन से होते हैं, विदेशी। विदेशी जैसे कि विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। और भारत के नागरिक भारत के नागरिक ही होंगे। तो ये लोग भारत के जो नागरिक होते हैं उनको सब भारत में जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन विदेशी जो मित्र होते हैं, जो जैसे कि मित्र राष्ट्र जो होते हैं भारत के, जिनसे विदेशी व्यापार, विदेशी कूटनीति वगैरह अच्छी होती हैं, तो वो विदेशी मित्र कहलाते हैं। तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही अधिकार दिए गए हैं नागरिकता के। और जो विदेशी शत्रु होते हैं उनके लिए उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है नागरिक के सभी। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला अधिकार है आर्टिकल 15 में, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध है नागरिकता। कोई भी किसी के भी धर्म या मूल, वंश, जात या लिंग के स्थान पर उसकी नागरिकता को उससे छीन नहीं सकता है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है। आर्टिकल 17 में कहा गया है, आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 19 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक की। इसमें संस्कृत और शिक्षा का संबंधी अधिकार बताए गए हैं। ये विशेष अधिकार हैं भारत के नागरिक के। अब बात करेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार है भारत के नागरिकों को, ना कि विदेशी नागरिकों को। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ना कि विदेशी नागरिकों को। और जैसे कि सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, इन सब की योग्यता का रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। कोई भी विदेशी ये पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत की नागरिकता को, जैसे कि आपको बताया था, भाग 2 में रखा गया है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भारत का नागरिक बनने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वह भारत का मूल निवासी होना चाहिए, इसे आर्टिकल 5 में बताया गया है। और जैसे कि अविभाजित भारत में जन्म लिया हो और 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो भारत में, ऐसे नागरिक भारत के नागरिक जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन बाद में भारत लौट आया तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, क्योंकि वो वीजा लेके दूसरे देश में रह रहा है, ना कि उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे कुछ भारत की नागरिकता के प्रावधान, जैसे कि अप्रवासी भारतीय जिन्हें एनआरआई बोलते हैं, ये कौन होते हैं, तो एनआरआई वो लोग होते हैं जो भारत के बाहर निवास करते हैं, लेकिन भारतीय पासपोर्ट पर, वीजा पर, ना कि दूसरे देश की नागरिकता लेके। जो भारत के हैं और वीजा भारतीय पासपोर्ट पर दूसरे देश में निवास कर रहे हैं तो उनको एनआरआई बोलते हैं, अप्रवासी भारतीय। अब बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ, ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज भारतीय हों और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि विदेशों में जाके बस जाते हैं, फिर वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, तो फिर उनकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि उनके पास, उनके पूर्वजों के पास वहाँ की नागरिकता है वहाँ, और लेकिन उनकी नागरिकता भारतीय थी। अब बात करते हैं विदेशी भारतीय नागरिक, ओसीआई जिन्हें बोलते हैं, विदेशी व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता धारण की हो, ऐसे। अब बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल 5 में है संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता होनी चाहिए। आर्टिकल 6 में बताया गया ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो। आर्टिकल 7 है पाकिस्तान के
प्रवचित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। आर्टिकल 9 है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिल रही है। आर्टिकल 10 में बताया गया है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो ये थे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक भारतीय नागरिकता के प्राप्त अधिकार। इससे आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस बाय। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।